टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। लास्ट वीडियो में हमने Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर के बारे में बताया था। इस वीडियो की स्टार्ट हम टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। Total internal energy of an ideal gas. Consider 1 mole of an ideal gas at absolute temperature T. Consider 1 mole of an ideal gas at absolute temperature T. ठीक, having n number of molecules, you know that what is n? That is the Avogadro number, n number of molecules. कितने molecules हैं इसके पास बच्चों? n number of molecules. ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आइडियल गैस के कनेक्शन में, आइडियल गैस में हमने एक पोस्टुलेट लिखाया था कि देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, व्हेन दे आर कंसिडरेबली फार अपार्ट। तो इसका मतलब जब उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं है, जब वो दूर दूर हैं, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो जीरो होती है। तो हमें लिखना पड़ेगा सिंस एन आइडियल गैस हैज नो interatomic forces, since an ideal gas has no interatomic forces, कोई फोर्स नहीं, since an ideal gas has no interatomic forces, there is no potential energy, अब उनके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तब क्या होता है? देखिए, उनके पास स्पीड होती है। तो स्पीड की वजह से आप जानते हैं जो एनर्जी होती है मैकेनिकल, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आइडियल गैस की जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? काइनेटिक एनर्जी इनके पास होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर आता है एक लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। According to law of equipartition of energy, equipartition of energy, the average kinetic energy according to law of equipartition of energy, the average kinetic energy per molecule of an ideal gas, per molecule
of an ideal gas. According to law of equipartition of energy, the average kinetic energy per molecule of an ideal gas at an absolute temperature T, at an absolute temperature T. What is T? T is absolute temperature. At an absolute temperature T is 1 by 2 FKT. Is 1 by 2 FKT, KBT. अब इसमें एक नया टर्म आ गया F. इसे कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम. हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा कर रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं है. 1 by 2 FKBT, where F is degree of freedom. Degree of freedom. इसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ फ्रीडम. इतना नोट कीजिए. और केबी के बारे में तो आप जानते ही हैं. केबी इज द बोल्ट्जमान कांस्टेंट. तो हेंस इंटरनल एनर्जी of one mole of an ideal gas would be, hence internal energy of 1 mole of ideal gas, 1 mole of ideal gas at temperature T. ये U की वैल्यू हो जाएगी 1 by 2 F R KBT. 1 by 2 F R KBT. नहीं दिख रहा है. चलो इसे ऊपर लिखते हैं. इसे नोट कर डालो बच्चों. ये हेडिंग थी, क्योंकि अभी हम आपको समझाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, तो आपको मजा आएगा. देखिएगा. Hence, internal energy of 1 mole of ideal gas. Internal energy of 1 mole of ideal gas at temperature T at temperature T. U is equal to 1 by 2 F KB R into T. I'm sorry, मैंने गलत लिखा. देखो, आइडियल गैस 1 मोल लिया है हमने, तो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन के हिसाब से 1 by 2 F KBT. F KBT. Again, we know that KB यानी बोल्ट्जमान कांस्टेंट ये R बाई N के बराबर होता है. ठीक. तो अब देखो U की वैल्यू. U क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस. ये हो जाएगा 1 by 2. देखो N इंटू केबी क्या हो जाएगा? R हो जाएगा. R T और F के साथ, तो F by 2 R T. ये इंटरनल एनर्जी हो गई.
अब हम सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे कि इसमें अगर मान लीजिए ये तो 1 मोल के लिए है, एंड फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस, अब अगर ये तो 1 मोल के लिए हो गया, फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस द नेट इंटरनल एनर्जी, फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ये क्या हो जाएगा, U n इंटू 1/2 FRT। चलिए ये नोट कर डालिए। ठीक, अब आइए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन हम दे सकते हैं, क्या कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वे इन विच अ सिस्टम कैन परफॉर्म मोशन। अच्छा, अब ये दलील क्यों दी गई, इसके पीछे भी एक कारण समझ लो। अभी हमने आपसे डिस्कस किया इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज इंटायरली काइनेटिक। तो जब इंटायर एनर्जी काइनेटिक है तो काइनेटिक एनर्जी आप जानते हैं मोशन की वजह से आती है। तो जितने इंडिपेंडेंट वे में कोई सिस्टम मोशन करेगा उतनी उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, उतनी उसके पास क्या होगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ways in which a system can perform motion is known as डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई। अब सुनो बच्चों, अब देखो, फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, ये देखो एक एटम है। तो जो लोग वेक्टर याद रखे हुए हैं उनको अच्छे से मालूम होगा कि एक पार्टिकल एक्स एक्सिस पर भी मूवमेंट में जा सकता है, वाई एक्सिस पर भी मूवमेंट में जा सकता है, मोशन कर सकता है, और जेड एक्सिस पर भी मोशन कर सकता है। इसके अलावा इसकी और कोई मोशन पॉसिबल है? कौन नहीं, या तो इधर जा सकता है, या तो इधर जा सकता है, ये तो इधर जा सकता है, इसकी अपनी मर्जी है। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई, 3 हो गई। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस एफ मोनोएटॉमिक, एफ मोनोएटॉमिक कितनी हो गई, एफ मोनोएटॉमिक हो गई 3। यही 3 वेज हैं जिसमें वो जा सकता है। अब आओ डायटॉमिक की बात करें। किसकी बात करें, डायटॉमिक की। तो अच्छा, ये जो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम है, अब यहां पर एक पॉइंट और लिख लो, a monoatomic gas has 3 translational डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन करेगा ना भैया, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये याद रखना, डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं, तो और 3 की तीनों कैसी होती हैं, ट्रांसलेशनल। इसे नोट करो। आई होप कि आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का कुछ कुछ एहसास हो गया होगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मोनोएटॉमिक के बाद हम चर्चा करेंगे डायटॉमिक। जब हम डायटॉमिक की चर्चा करेंगे, फॉर अ डायटॉमिक गैस, अब जरा ध्यान से देखना, फॉर अ डायटॉमिक गैस
फॉर अ डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस अगर होगी तो जाहिर सी बात है कि उसमें दो मॉलिक्यूल, दो एटम्स होंगे, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होगा। एक ये एटम, एक ये एटम। अच्छा, ये बाबू साहब एरो जा सकता हुआ है, एक मतलब एक्स एक्सिस, ये बाबू साहब एरो जा सकता है ऐसे, ठीक, इसका मतलब वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक, और ये ऊपर भी जा सकते हैं ऐसे, इसका मतलब ये क्या हो गया जेड एक्सिस। तो तीन तो हो गई उसके पास ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कितनी हो गई? तीन हो गई ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। अच्छा, उसके बाद भैया अगर हम इसका ये वाला एक्सिस फिक्स कर दें, क्या कर दें, इसका फिक्स कर दें, तो मेरे भाई अब ये इस एक्सिस के अबाउट तो ऐसे नाच सकता है, ठीक है, और अगर ये मान लो ऊपर है तो किन्हीं दो एक्सिस के अबाउट ये रोटेट भी कर सकता है। तो एफ डायटोमिक जो होती है, एफ डायटोमिक जो होती है वो होती है 5। इसमें हम क्या लिखेंगे, अ डायटोमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल and 2 rotational degree of freedom, ये डायटोमिक के लिए हो गया। अब अगर हम ट्राइटोमिक की बात करें, अब हम ये मोनोटॉमिक मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा, मोनोटॉमिक मिटा दिया हमने, ट्राइटोमिक में दो केस कंसीडर करेंगे, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर, है ना। आपके सिलेबस में शायद केवल जो है वो एक ही दिया हुआ है। तो फॉर अ ट्राइटोमिक गैस, आपके यहाँ पॉलीएटॉमिक वगैरह नहीं है तो मैं उसके ऊपर डिस्कस भी नहीं करूंगा। डायटोमिक हो गई, ये ट्राइटोमिक, तो एफ ट्राइटोमिक। अब देखो ट्राइटोमिक में दो केसेस होते हैं, वैसे ये भी ट्राइटोमिक गैस मानी जाएगी, आप जानते हैं CO2 एक लीनियर ट्राइटोमिक गैस है, H2O एक नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस है, तो ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ये दो पॉसिबिलिटी ट्राइटोमिक गैसेस के लिए हो गई, ठीक है। ये CO2 का मॉलिक्यूल है और ये H2O का मॉलिक्यूल है, तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स की अलग अलग कहानी है। लेकिन तो भैया देखो अगर ऐसे है तो तीन तो इसकी ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, उसी तरीके से इसकी 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी और एक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, ठीक है। ये कब होगा, जब ये पॉलीटॉमिक होगी, है। तो हम यहाँ और इसकी 6 भी हो सकती है अगर वाइब्रेट ना करे। ऐसे तो फिलहाल आपके यहाँ जो सिलेबस में है वो केवल ये है एफ ट्राइएटॉमिक जो होती है वो होती है 6, यहाँ दी गई है और कहा गया है अ ट्राइएटॉमिक गैस हैज 3 ट्रांसलेशनल and 3 rotational degree of freedom, ये 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। इसे नोट कर डालिए, ठीक। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब हम Cp और Cv का रेशियो निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? Cp और Cv का रेशियो निकालेंगे। इसे नोट कर डालिएगा, Cp और Cv का रेशियो, इवैल्यूएशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स, इवैल्यूएशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट्स Cp, Cv। अच्छा सर, कंसीडर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस,
consider 1 mole of ideal gas n molecules at absolute temperature T। हमने 1 मोल आइडियल गैस को एब्सोल्यूट टेम्परेचर T पे रखा हुआ है, ठीक। We know that internal energy of an ideal gas, we know that internal energy of an ideal gas U is equal to 1 by 2 U is equal to 1 by 2 F R T। बोलो भैया, है ना। अब एक काम करो, इसे डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएटिंग वी गेट du बाई dt। बेटा टेम्परेचर के टर्म्स में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो F और R कांस्टेंट हो गया और d बाई dt ऑफ t। मेरे बच्चों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। d बाई dt ऑफ t इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। बात समझ आ रही भैया? ठीक है खिलाड़ी भैया, समझ में आ रही du बाई dt। अच्छा अपन ने पढ़ा है इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला। क्या पढ़ा था हमने? इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला। हमने इंटरनल एनर्जी का एक और फार्मूला क्या पढ़ा? जल्दी बताओ। इंटरनल एनर्जी का हमने एक फार्मूला पढ़ा था NCV डेल्टा T। पक्की बात, NCV डेल्टा T। तो du अपॉन dt, ये जो du अपॉन dt इसको ऐसे समझो, देखो हम लिखते हैं Q, dq इज इक्वल टू du इज इक्वल टू CV इंटू dt, CV इंटू dt, क्योंकि कि वर्क डन 0 होगा क्योंकि कांस्टेंट है वॉल्यूम। तो dq की वैल्यू du इज इक्वल टू CV इंटू डेल्टा T। तो इसका मतलब अगर कहीं आपको मिल जाए du बाई dt तो आप लिख सकते हैं CV। बोलो भाई, am I right और am I right? Am I right, है ना। तो du अपॉन dt के बराबर आप क्या लिखेंगे? CV इज इक्वल टू 1 बाई 2 FR। CV इज इक्वल टू 1 बाई 2 FR। इसे नोट करो, ये पहला फार्मूला मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड गैस कांस्टेंट। अच्छा इसके पहले वाले में CV की वैल्यू नोट कर ली। अब आगे बढ़ो, बस हो गया 5-10 मिनट का काम और ये चैप्टर खत्म। KTG भी खत्म। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखो दोस्तों, तो CV हो गया फ्रॉम मेयर रिलेशन वाले चीजें क्या कह रहे थे? डिफरेंस ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ एन आइडियल गैस इज इक्वल टू R गैसियस कांस्टेंट। तो बेटा CV की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? CV प्लस R लिख सकते हैं। अच्छा CV की वैल्यू क्या कैलकुलेट कियो? 1 बाई 2 FR, 1 बाई 2 FR। बहुत बढ़िया, तो इसे क्या लिख सकते? 1 बाई 2 FR प्लस R। बेटा R यहां से कॉमन ले लो, जैसे ही तुम कॉमन लोगे ये हो जाएगा F बाई 2 प्लस 1। ठीक है, अब ये Cp और Cv की वैल्यू किसके टर्म्स में आ गई? डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में आ गई। अच्छा अब एक चीज और जादू भरी चीज, गामा, इसे कहते हैं एटॉमिसिटी। क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। और ये क्या होता है? रेशियो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू टू कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वैल्यू Cp अपॉन Cv। तो Cp की वैल्यू क्या निकाला है आपने? R इज इक्वल टू F बाई 2 प्लस 1 अपॉन 1 बाई 2 FR। बेटा R से R तो कैंसिल मार दो,
R से R कैंसिल मार दो, उसके बाद 1/2 अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा F प्लस 2 अपॉन F, और F को अंदर कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस F। तो खरा खरा रिलेशन Cp अपॉन Cv के बीच में क्या आया, Cp अपॉन Cv की वैल्यू आ गई 1 प्लस 2/F। ये रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में। इसे भी नोट डाउन करो, इसे भी नोट डाउन करो। ये मेयर रिलेशन आ गया, क्या आ गया, ये मेयर रिलेशन है, अरे सॉरी एटॉमिसिटी का रिलेशन है, ठीक। ये वही है, वही कौन समझ रहे हो ना, कौन है ये वही है। अरे यार पॉइजन लॉ वाला गामा, वही गामा है ये, कोई दूसरा गामा नहीं है, समझ गए, सब एक दूसरे के रिश्तेदार जोड़ीदार। अब देखो, अब अपन ने एक रिलेशन निकाला, CV इज इक्वल टू व्हाट। अरे यार बार बार पूछोगे 1/2 FR। Cp की वैल्यू क्या निकाला, R इक्वल टू R इंटू F/2 प्लस 1, और गामा की वैल्यू क्या निकाला, Cp अपॉन Cv 1 प्लस 2/F। नया हम तुमसे कराएंगे, खुद तो ना करेंगे। अब देखो, अब इसी के बिहाफ पर, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बिहाफ पर हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है किसकी, मोनो एटॉमिक गैस। देखो F इज इक्वल टू 3, तो Cv की वैल्यू क्या हो गई 1/2 इंटू F की जगह पे 3 रखा, 3R, ये कितनी हो गई 3/2R। बहुत बढ़िया। और Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी, अबे बोलो 1/2 F/2 है ना, ये F/2 प्लस 1 इंटू R के फार्मूले से ये हो जाएगा 5/2R, है ना। अच्छा, अगर हम Cp अपॉन Cv करें अर्थात गामा क्या आ जाएगा भाई 5/2R, डिनोमिनेटर में 3/2R, ये आ जाएगा 5/3। गामा की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 5/3। वहां के न्यूमेरिकल में आपने देखा था, ये हो जाएगा 1.67। जब फुर्सत मिले तो कर लेना। अब ये मोनोटॉनिक के बाद क्या आया, डायटॉमिक। मोनोटॉनिक के बाद क्या आया, डायटॉमिक। मोनोटॉनिक के बाद क्या आया, डायटॉमिक। फॉर्मूला लिखे रहे जावा हो, बिल्कुल काटे के तो है, देखो डायटॉमिक गैस। अगर हम डायटॉमिक गैस की बात करेंगे, डायटॉमिक गैस की बात करेंगे तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, तो यहाँ 5R हो जाएगा 5/2R, और यहाँ क्या हो जाएगा 7/2R। अब गामा की वैल्यू क्या होगी 7/2R इंटू 5/2R, ये कितना हो जाएगा 5/7 यानी 1.4। ये देखो डायटॉमिक के लिए कितने सुंदरता से हमने निकाला, फार्मूला लिखा पड़ा है, खाली F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, भन से आंसर आ गया। अब इसको भी नोट कर डालो, डायटॉमिक गैस हो गया। डायटॉमिक के बाद अपने पास है ट्राइटॉमिक में आपको एक ही सिखाना है, क्या सिखाना है भाई, ये देखिए, देखो ट्राइटॉमिक गैस। पहले ट्राइटॉमिक गैस में 7 भी होती है, पक्का बता रही हूँ, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए तो और ही आ जाती है, लेकिन वो यहाँ पर बियॉन्ड द स्कोप इसलिए नहीं बताएंगे। ट्राइटॉमिक गैसेस की जो होती है यहाँ पे ये लगा 6 विराट कोहली का, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/2R, और ये हो जाएगा 8/2R। तो अब 8/, स्मार्ट मन 3R लिख ले भाई, इसको 4R लिख ले, कोई परेशानी नहीं, तो बात समझ रहा है भाई 3R। अच्छा, इसकी वैल्यू अगर हम R की वैल्यू चाहें तो R की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं 2 कैलोरी पर मोल केल्विन, तो वो 6 आ जाएगी, वो सब तुम करना अपना आराम से। अब ये 8/2 और ये 6/2R, भाई R से R काट ले भाई, ये क्या हो गया 8/6, हाँ जी, तो ये हो गया 4/3, हाँ जी, यानी 1.33। ये तीनों हो गया, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब
आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें एक है मेयर रिलेशन जो मैंने आपको आज बताया, एक है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस जो कि पहली वीडियो में था, उसके बाद दूसरी वीडियो में था। उसके बाद इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला वीडियो आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन पर होगा। लेते हैं तब तक के लिए विदा। और यार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, तो मेरे चैनल को प्रमोट करो, इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम अलैकुम, नमस्कार।